Hello guys, welcome back to my channel and good morning from the mountains. आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको ले जा रही हूँ कैची धाम में नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए। सच बोलूँ तो इस ट्रिप का मेन हाईलाइट तो यही था। बहुत टाइम से मैं प्लान बना रही थी बट आज फाइनली बुलावा आ ही गया। अभी हम स्टे कर रहे हैं नौकुचिया ताल में, एक बहुत ही पीसफुल और ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी में। यहाँ की वाइब इतनी प्यारी है कि मन करता है बस पड़े रहो और कुछ मत करो। A few moments later. यहाँ से कैची धाम अराउंड 22 किलोमीटर्स है, तो हमें लगभग लगेगा 1 घंटा आश्रम पहुँचने में। So guys, this is the third petrol pump that we have came to and finally इसके पे पेट्रोल मिलने के आसार दिख रहे हैं हमें। तो लेट्स सी क्या होता है। भीड़ तो बहुत है, लोग यहाँ पे कैन्स एंड बॉटल्स तक लेके खड़े हैं। सो गाइस, यहाँ पे पेट्रोल की अपेरेंटली बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। हम लोगों ने बोला कि टैंक फुल कर दो क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। एंड ही सेड कि नहीं भैया, सिर्फ 500 रुपये का मिलेगा। क्या बोलूँ बताओ, 500 रुपये भरवा के दिल्ली पहुँचेंगे क्या? तो हमारी गाड़ी में तो अभी पेट्रोल है, बट आप लोग ये ध्यान रखना जब भी आप अपना आने का यहाँ पे प्लान करें। तो मंदिर सुबह 7 बजे खुल जाता है। अगर आप अच्छे से और पीसफुल दर्शन करना चाहते हैं तो ट्राई करो कि सुबह जल्दी निकलने का, और भीड़ भी कम मिलेगी और ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग भी जल्दी निकलेंगे, 6 बजे निकल जाएंगे, बट हम लोग भी काफ़ी लेट हो गए। हम लोग भी अराउंड 8 बजे निकल पाए। तो अब यहाँ पे हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और उसके बाद यहाँ से जाएंगे ऊपर एक लोकल कैब में, क्योंकि पीक सीज़न मई जून जुलाई में यहाँ काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है। क्राउड कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पे गाड़ियाँ 10 किलोमीटर पहले ही पार्क करनी पड़ती है और यहाँ से फिर आप अपनी लोकल कैब ले सकते हो और उससे आप ऊपर जाते हैं। इनका रेट फिक्स होता है अराउंड 800 फॉर अप एंड डाउन, बट शेयरिंग ऑटोज़ भी होते हैं यहाँ पे जो आप ले सकते हो, जो कि कंपैरेटिवली चीपर है। तो अब हमने कैब ले ली है और अब ये भैया हम लोगों को ड्रॉप करेंगे मंदिर पे। तो कैब वाले भैया ने उतारा हमें यहाँ पे और बताया कि ये एक शॉर्टकट है, यहाँ से आप आगे जाएंगे तो आपको मंदिर का गेट दिख जाएगा। और वो रहा मंदिर। मैं फाइनली आज यहाँ पहुँच गई हूँ। मैं ये मंदिर सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील वीडियोस में ही देखती थी अब तक, तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज फाइनली मैं भी यहाँ दर्शन करने आ गई हूँ। और ये है कैची धाम का मेन गेट। इसके आगे फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको विजुअल्स नहीं दिखा पाऊँगी, बट जो फ़ील है ना वो एक्चुअली मैं वर्ड्स में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। नीम करोली बाबा को हनुमान जी का एक रूप माना जाता है और उनसे जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ हैं, आपने भी सुनी होंगी, मैंने भी बहुत सारी सुनी है। वहाँ एक बड़ा सा स्टैचू है बाबा का अंदर, और ऑनेस्टली उसके सामने खड़े होके मैंने अपनी पूरी विश लिस्ट ही सुना दी। अगर आपका भी बाबा पर विश्वास है तो उनका यूपी वाला आश्रम भी ज़रूर विज़िट करना। मैंने उनका व्लॉग ऑलरेडी यूट्यूब पर डाला हुआ है, आप उसको देखना, मैं लिंक नीचे डाल दूँगी। दर्शन के बाद हमें मिला काले चने का प्रसाद और हम कुछ आगे सोवेनिर्स खरीदने निकल गए। तो ये काफ़ी सारी शॉप्स हैं, आप यहाँ से कुछ भी खरीद सकते हो। बाबा जी की फ़ोटो, की चेन्स, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और कैब का वेट करते हुए मैं पीछे मुड़ी और मैंने ये व्यू देखा। मैंने जूम इन किया और वहाँ से इतना सुंदर व्यू आ रहा था मंदिर का। पूरा प्रॉपर मंदिर बाहर से मेन रोड से दिख रहा था। तो मैंने एक अच्छी सी वीडियो बनाई।
फिर हमारी कैब आ गई थी तो हम कैब में बैठे और वापस निकल गए। और आगे हमारा प्लान था कि हम जाएंगे गोलू देवता टेम्पल, जो कि यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर्स दूर है। तो हम पहुंच गए हैं मंदिर के बाहर और यहाँ पे हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और उसके बाद जाएंगे ऊपर। उससे पहले आप ये व्यू देखो, कितना सुंदर व्यू है मंदिर से। गोलू देवता जी को न्याय का देवता भी माना जाता है और उन्हें भगवान शिव का अवतार भी कहा जाता है। तो यहाँ लोग अपनी मन्नतें एक चिट्ठी पर लिखकर बांध देते हैं और वो जब पूरी हो जाती है तो वापस आकर घंटी चढ़ाते हैं। और सच में यहाँ की लाखों घंटियाँ देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि कितना विश्वास है लोगों का। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक के पीछे कहानी है। तो ये मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है और रात को 8 बजे तक खुला रहता है। अब हमारे दर्शन हो गए हैं और अब हम वापसी के लिए निकल गए हैं। यहाँ भी बहुत भीड़ थी, तो आप कोशिश करो कि आप सुबह थोड़ा जल्दी आओ, तो आपके दर्शन जल्दी भी हो जाएंगे और आपको भीड़ भी नहीं मिलेगी। दर्शन करते ही हम सीधा निकल गए कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो हमने खाए ये लोकल आंटी के हाथ के समोसे, छोले और चाय। तो बहुत टेस्टी था, ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप जाओ तो ये मिस मत करना। और फिर हम निकल गए वापस अपने होटल के लिए। रुको जरा, सब्र करो। Thank you so much for watching my vlog guys. Please like, share and subscribe to my channel. Bye!